पाकिस्तान कराची की रहने वाली एक महिला सीमा हैदर जो बिना वीज़ा पासपोर्ट के अपनी हिम्मत दिखाते हुए सीधी नेपाल के रास्ते इंडिया आ जाती है और उसे पबजी के द्वारा एक इंडियन लड़के से जो नोएडा के दबूपुरा में रहता था उससे प्यार हो जाता है और वो अपना घर परिवार छोड़ करके मुश्किलों से लड़ती हुई, हालातों से लड़ती हुई सीधी इंडिया आ जाती है। वो इस बात का डर नहीं करती कि मैं इंडिया में जाकर के गिरफ्तार हो जाऊंगी, और वो अकेली नहीं आती है बल्कि अपने 4 बच्चों को भी साथ लेकर के आती है। ये बात चारों तरफ मीडिया में फैली हुई है, हर तरफ सोशल मीडिया पर छाई हुई है, हर घर में, हर गली में इस बात की चर्चा हो रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर के उसने पबजी के द्वारा, गेम के द्वारा इंडियन लड़की से प्यार कर लिया और अकेली नहीं 4 बच्चों को लेकर आई और सीमा हैदर नोएडा के दबूपुरा में सचिन के साथ रहने लगी है। अब वो अपने प्रांत यानी पाकिस्तान जाने के लिए मना कर रही है। वो कहती है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी, इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ये बात चारों तरफ वायरल हो रही है। सीमा हैदर चारों तरफ सोशल मीडिया पर छाई हुई है और इधर छाई हुई है प्रयागराज की रहने वाली ज्योति मौर्य आलोक की कहानी इस समय बड़े जोर शोर से मीडिया पर चल रही है, मीडिया पर चारों तरफ छाई हुई है। इधर क्योंकि जो सीमा हैदर होती हैं वो भी अपने पति को छोड़ करके पबजी के द्वारा प्यार हो जाता है इंडियन लड़के से और वो सब कुछ छोड़ करके अपने प्रेमी के पास इंडिया चली जाती हैं। और इधर फेसबुक के द्वारा ही प्रयागराज की रहने वाली आलोक की पत्नी ज्योति मौर्य, जो कि 2015 में पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद में एसडीएम बन जाती हैं, जो इसमें बरेली शुगर मिल में एसडीएम पद पर नियुक्त हैं। और इन्हें भी फेसबुक के द्वारा एक मनीष दुबे के प्यार में पड़ जाती हैं और ये भी एसडीएम बनने के बाद इनकी 2 बेटियां भी जुड़वा पैदा होती हैं। अब ये भी अपने पति को छोड़ करके उस प्रेमी के चक्कर में पड़ी हुई हैं। तो इन दोनों की सेम कहानी है, क्योंकि ज्योति मौर्य भी कम वायरल नहीं हो रही हैं। घर घर में, हर मोबाइल पर, हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार में चारों तरफ उधर सीमा हैदर वायरल हो रही हैं और इधर ज्योति मौर्य और आलोक भी वायरल हो रहे हैं। इसी प्रकार की सेम एक कहानी और है जो प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर मेजा के पास जरार गांव की है, जहां पर एक अरविंद कुमार नाम का व्यक्ति रहता था और जिसकी शादी 2016 में रेशमा लड़की के साथ में हुई थी। रेशमा जो थी 11वीं क्लास पास करके अपने मायके से ससुराल आई थी, लेकिन रविंद्र कुमार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को ग्रेजुएट करा पाता। लेकिन उसकी पत्नी की इच्छा थी, उसकी पत्नी ने, रेशमा ने कहा अपने पति से कि मैं कुछ आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर के पत्नी के मुंह से वो बहुत खुश हुए, कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मेरी तरफ से तुम्हें फुल छूट है, मेरी तरफ से इजाज़त है। अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो तो तुम पढ़ सकती हो। अरविंद कुमार ने इस बात की इजाज़त अपनी पत्नी को दे दी और एक अच्छे स्कूल में जाकर के एडमिशन भी करा दिया। और उसके बाद रेशमा जो होती है आगे पढ़ाई करती है और 2018 में आकर के, यानी 17 तक तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और 2018 में आकर के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की उन्हें नौकरी मिल जाती है। परिवार वाले ये बात सुनकर के बहुत खुश होते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और अब बहू की नौकरी लग चुकी है तो घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। क्योंकि जो अरविंद कुमार होता है वो कभी ठेली लगा करके पैसा पैदा करता था, कभी प्राइवेट नौकरी करके पैदा करता था, यानी जिस तरह से उसे संभव हो सका उस प्रकार से उसने पैसे को पैदा किया और अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी की और अपनी पत्नी की पढ़ाई में खूब मेहनत करके। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिलती है कि जो रेशमा के पति होते हैं अरविंद कुमार, वो अपनी पत्नी की नौकरी लगवाने के लिए अपनी 5 बीघा जमीन को बेच देते हैं और अपनी पत्नी की नौकरी लगवा देते हैं।
अब उनकी पत्नी की जब नौकरी लग जाती है तब वह अपने पति से तलाक मांगने लगती है, क्योंकि सभी लोग तो इस बारे में बड़े प्रसन्न थे कि अब बहू की नौकरी लग गई है, घर बड़ी अच्छी तरह से चलेगा, अब घर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि इस समय पर अरविंद कुमार का घर अगर देखा जाए तो वो मिट्टी का बना हुआ है, छत भी मिट्टी की है, दीवारें भी मिट्टी की हैं, सब कुछ मिट्टी का बना हुआ है, घर में कोई उन्नति नहीं है। जमीन थी वो बीवी की नौकरी में बिक गई, 5 बीघा जमीन। अब जो है अरविंद कुमार बेचारा बहुत टूट चुका है अंदर से। तब मीडिया वालों ने जाकर के अरविंद से बात की तो अरविंद ने रो रो करके अपना हाल बताया कैमरे के सामने। वो इतना भावुक हो गया था कि उस बात को बता भी नहीं पा रहा था, अंदर से हिलकी भर के रो रहा था कि मुझे न्याय दिला दो। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन बेच दी और रात दिन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, पुलिस कांस्टेबल बनाया, लेकिन वो मुझसे आज तलाक मांग रही है, मुझे धोखा दे रही है। तब मीडिया कर्मी जो होते हैं अरविंद कुमार के घर पहुंचते हैं और उनकी मां से पूछते हैं तो उनकी मां भी यही कहती है कि साहब ये बहू पर बड़ी आस लगाए हुए थे कि बहू की नौकरी लग जाएगी, घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि हम इसकी पढ़ाई में बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अब बहू ने धोखा दे दिया है तो अब उससे आस ही क्या है, अब तो उसकी नौकरी से उसे बर्खास्त कर दिया जाए और उसके परिवार वालों का घर तोड़ दिया जाए, जैसे किसी मुलजिम का तोड़ा जाता है, क्योंकि उसने हमारी बहुत बेइज्जती की है और हम बहुत परेशान हो चुके हैं, उसने हमें धोखा दे दिया है। तब जाकर के अंदर जब घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कच्चा मकान था उसका, क्योंकि कोई पैसा जोड़ नहीं पाया था, जो भी पैसा था वो सब अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगाता रहा। इधर जब मीडिया कर्मी ने अंदर जाकर के अरविंद कुमार की मौसी से बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि इसकी नौकरी बर्खास्त की जाए, इसे नौकरी से हटा दिया जाए, क्योंकि इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, इसे इतना पढ़ाया लिखाया और इसने हमारे लोगों के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी की है। उसके बाद में मीडिया कर्मी ने रेशमा से बात करनी चाहिए तो रेशमा ने बताया कि मेरी पढ़ाई का जो क्रेडिट होता है मेरे बहनोई के लिए जाता है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे जाती थी तब मेरे बहनोई ने मेरी मदद की थी। और इधर अरविंद कुमार कहते हैं कि जब ये ट्रेनिंग पे गई थी तब मैंने मेहनत मजदूरी करके जब जितने पैसे मांगती थी, कभी 5,000, 10,000, 15,000, तो मैं इसे मेरे पास नहीं होते थे तो मैं किसी दूसरे से लेकर के इसे देता था और इसकी पढ़ाई मैंने जारी रखी, कभी पैसे की कमी नहीं होने दी कि ये इसकी पढ़ाई में कोई अड़चन आए। लेकिन रेशमा कहती है कि मैं अपने जीजा के लिए क्रेडिट देती हूं कि उन्होंने मेरी मदद की है। अब इसका फैसला होगा कि या अरविंद कुमार सही है या फिर रेशमा सही है। इसकी जांच जो होती है एसपी के पास पहुंचती है तो एसपी पूरी मामला की जांच करते हैं। पूरा मामला सुनने के बाद में एसपी ने जो होता 13 जुलाई 2023 के लिए एक मीटिंग बैठक बुलाई है। इसमें दोनों पक्षों को बुला करके उसमें समझौता किया जाएगा कि आखिर इसमें बात क्या है और पूरी सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद में आप खुद ही फैसला करेंगे कि रेशमा गलत है या फिर रेशमा के पति रविंद्र कुमार गलत हैं या फिर रेशमा को ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि अब तो पतियों का विश्वास पत्नियों से उठता जा रहा है। क्योंकि अभी अपडेट आई थी कुछ दिन पहले कि प्रयागराज से 136 महिलाओं को घर वापस बुला लिया है उनके पतियों ने, क्योंकि उनका अब अपनी पत्नी के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी पत्नियां अब आगे पढ़ें और हमें आगे चल कर के धोखा मिले, जैसे आलोक को मिला है और अरविंद कुमार को मिला है। इसी प्रकार से अब आगे क्या अपडेट आती है ये आगे अपडेट आने पर ही हम आपको सूचित करेंगे। साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।